Hello children, today we are going to discuss about the next part of the application of dimensional formula. As you know, we have already discussed two parts. In first part we had discussed about the what dimensional consistency, मतलब हमें चेक करना था कि this formula is dimensionally correct or incorrect. दूसरे में हमने डिस्कस किया फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशंस. ठीक है, किसी भी फाइंड द डिराइव द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला. तीसरा जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स को कन्वर्ट करने, कैसे हम यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर है? बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम लोग. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. देखो बेटा, इसके मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग टाइप के हैं. हमें मेथोडोलॉजी पे नहीं फोकस करना है. बेसिकली हमें सिर्फ कन्वर्जन पे फोकस करना है, हाउ वी कैन कन्वर्ट. सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर into kg to power -2, that is given, and this is in SI unit. Convert it into the CGS. तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 करिए, इंटू न्यूटन है. क्लियर है? न्यूटन को पहले हम सीजीएस कन्वर्ट करेंगे, साथ साथ में मीटर को भी, और केजी. न्यूटन को लिख सकते हो आप क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो केजी मीटर सेकेंड पावर -2, ये न्यूटन अकेला हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 1/kg स्क्वायर. ये से नो, एक के जी कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास क्या 6.6 इंटू 10⁻⁻11. यहां पे बचा है मीटर का क्यूब सेकेंड पावर -2, और यहां पे बचा है kg टू पावर -1. ये से नो, इसको कन्वर्ट करिए. 6.6 इंटू 10⁻11 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, क्या करोगे 10⁻2 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब है, इनटू पहले केजी लेकर आ जाओ, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, क्या करोगे 10⁻3 ग्राम ना, और इसका पावर क्या है -1 इंटू सेकेंड पावर -2. क्लियर है? अब सारा सीजीएस में हो गया, तो 6.6 इंटू 10⁻11, ये 10⁻2⁻3 है, तो क्या हो गया 10⁻6. यस या नो, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू यहां पे देखिए 10⁻1 है, तो 10⁻3 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम -1 सेकेंड पावर -2. अल्टीमेटली अगर मैं कहूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 6 - 3 - 9, तो 6.6 इंटू 10⁻20 न्यूटन का होता है डाइन. आप सिंपली इसमें लिख दो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पावर -2. दिस इज योर कन्वर्जन. अगर आपको डाइन को कन्वर्ट करना आता हो तो आप आराम से कर सकते थे, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं, और फिर इस क्वेश्चन में दोबारा आऊंगा, 2 लाइन में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे. क्लियर है? यस, कम टू दिस पॉइंट. सपोज करो, इससे नहीं, पहले से पहले क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू सीजीएस. मैंने आपको क्वेश्चन दिया, convert 1 Newton which is SI unit, convert into the CGS unit. क्लियर है? तो 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये नो, मास इंटू एक्सीलरेशन. आई थिंक इसमें अवेयर है आप लोग. दैट इज इक्वल टू 1 kg को लिख सकते हो 10⁻3 ग्राम. यस या नो. मीटर को लिख सकते हो 10⁻2 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड पावर -2. यस या नो. तो 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं डाइन. 10⁻5 DYNE टाइम. क्लियर है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम. अब इसके पहले वाला क्वेश्चन में आते हैं वापस. जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले, उसमें आपने लिखा था G इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये लिखा था। अब तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन ना, 10⁻5 डाइन कर दिया, इंटू मीटर 10⁻2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर 10⁻3 का होल स्क्वायर ग्राम स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो 10⁻6 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डाइन यहाँ है 10⁻4 10⁻9 हो जाएगा इंटू 10⁻6, तो 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3 बचा, तो 6.6 इंटू 10⁻11 में से 3 गया 8 -8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम स्क्वायर। आई थिंक इसके वाले में पहले वाले हमने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 10⁻6 ये, अरे मीटर में सेंटीमीटर प्लस का आएगा, सॉरी ये प्लस का होगा, तो ये भी प्लस का हो गया, ग्राम भी -6, ठीक है अब ठीक है, 6 -3, हाँ अब ठीक है, 10⁻−8 आया बेटा, हमें यहाँ गड़बड़ी कर दी थी क्योंकि मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। तो ये 6 -3 है बचा -3, तो 11 -3 8, ठीक है अब सही है। तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी, चाहे आप ऐसे कन्वर्ट करिए, अगर आपको यहाँ पे डाइन वाला पता होता तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते थे। इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज बोथ मेथड। क्लियर है? आइए बात करते हैं हम इसको। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प इज 2 इंटू 10⁻9 अर्ग। क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 10⁻9 अर्ग पर सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है? इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एसआई में। क्लियर है? पहले तो हम देखते हैं एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, जो कि अर्ग इज अ यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। क्लियर है? तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। क्लियर है? तो 1 जूल, एज यू नो, जूल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और न्यूटन को अभी आपने कन्वर्ट किया है 10⁻5 डाइन, सेंटीमीटर हो गया, इंटू मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। यस या नो? क्या गया? 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसको आप लिखते हो 10⁻7 अर्ग लिखते हो। यस या नो? अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, पावर को कन्वर्ट करना है 2 इंटू 10⁻9 अर्ग इंटू सेकेंड पावर -1 को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू 10⁻9 तो है, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? देखो एक जूल में 10⁻7 अर्ग, तो 1 अर्ग में 10⁻−7 जूल। यस या नो? तो यहां क्या करिए, 10⁻−7 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या जाएगा? 2 इंटू 10⁻2 जूल पर सेकेंड, आंसर। क्लियर है? आई बात समझे? 2 इंटू 10⁻2 जूल पर सेकेंड, दिस योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन S इक्वल टू F/L। पढ़ाया जाएगा आगे चल करके आप लोगों को। बहरहाल अभी जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो F दैट इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर है? सीजीएस में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दी एसआई। तो 72 इंटू, इसे लिख सकते हो डाइन सेंटीमीटर पावर -1, या 72 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन? 10⁻−5 न्यूटन। यस या नो? और सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं? 10⁻−2 मीटर, और इसका पावर -1 है। तो 72 इंटू 10⁻−5 इंटू 10⁻−2, उसके ऊपर -1, तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, न्यूटन इंटू अपॉन मीटर। यस या नो? तो जो 72 इंटू 10⁻−3 न्यूटन पर मीटर, दिस इज योर एसआई यूनिट। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देखिए, थर्ड पार्ट। स्टीफेंस कांस्टेंट दैट इज गिवन 5.67 10⁻⁵ अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर पावर -2 केल्विन पावर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो लिखिए इसे 5 पॉइंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा इसे बोलते हैं 5.76 इंटू 10⁻⁻⁵ 67 इंटू 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ 67 है, ये 67 क्लियर है, इनटू क्या है यूनिट, अर्ग सेकेंड पावर -1 सेंटीमीटर पावर -2 अर्ग इंटू सेकेंड पावर -1 सेंटीमीटर पावर -2 और केल्विन पावर -4। यही गिवन है आपको, यस या नो? आई थिंक यही गिवन है, हाँ यस यही गिवन है, क्लियर है। अब कन्वर्ट करना है सीजीएस को एमकेएस में, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻⁵ पहले से है, क्लियर है। एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है, तो 10⁻⁻7 जूल कर दिया इसे, इंटू सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 10⁻⁻2 मीटर, और इसका पावर कितना है -2। केल्विन एसआई यूनिट ही है, तो कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, 10⁻⁴ या k⁻⁴ रहेगा ही रहेगा। अब हो गया 5.67 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 10⁻+4 इंटू जूल सेकेंड पावर -1 मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। क्लियर है, कन्वर्ट हो गया आपका ये। अब सिंप्लीफाई करिए, 5.67 इंटू 10⁻4 प्लस का 7 माइनस का, तो माइनस का 3 हो गया, तो -8 बचा यहाँ पे, जूल सेकेंड पावर -1 मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एमकेएस। तो these are the methodology to convert the one form of unit to the another form of unit। क्लियर है, yes। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, if a unit of force energy and time are 20 न्यूटन 100 जूल and 10 सेकेंड, find the SI unit of mass and length। अब देखो क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स इज अ 20 न्यूटन, मतलब जो वन फोर्स है वो किसके इक्वल है 20 न्यूटन के इक्वल है, क्लियर है। वन जो एनर्जी जूल है, एनर्जी या 1E लिख लो इसे आप, दैट इज 100 जूल के इक्वल दिया है, और टाइम 1t इज इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड के। तो फाइंड द यूनिट ऑफ मास एंड द लेंथ, क्लियर है। तो आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस या नो। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ कह सकते हो आप। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन फोर्स, यस या नो। एनर्जी कितना दिया है 100, फोर्स कितना है 20, तो क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर 5 मीटर के इक्वल आएगा। लेंथ कितना आएगा 5 मीटर के इक्वल। दूसरा क्या है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, क्लियर है। अगर लेंथ 5 मिल गया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो लेंथ मास पूछ रहा है आपसे, क्लियर है। चलो ये लेंथ आ गया, मास पूछ रहा है। अब पता है मास को हम कैसे निकालें, ध्यान सुनिएगा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यस या नो, या मास इंटू लेंथ अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, यस या नो। तो मास इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ, क्योंकि सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। फोर्स कितना है 20 और टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और लेंथ अभी आपने कैलकुलेट किया 5, तो 5 4 जा 20, 400 400 kg, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज अ मेथोडोलॉजी टू कन्वर्ट वन यूनिट टू दी अनदर यूनिट। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड कन्वर्ट द 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 जूल इंटू द अर्ग। कई क्वेश्चन और आ सकते हैं। मैं आपसे कहूं कन्वर्ट पास्कल, पास्कल इज अ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू CGS यूनिट, क्लियर है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान सुनिएगा। एज यू नो पास्कल इज इक्वल टू होता है
1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एज यू नो सीजीएस कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन, न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, यस या नो? ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होता है बताइए मुझे, सेंटीमीटर करना हो तो क्या करोगे भाई, 4 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो क्या है 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यस या नो? तो 10⁵, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 10 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस योर 1 पास्कल। क्लियर है? तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है? तो इस तरह से आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के ये 3 एप्लीकेशन थे। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज, आई बार रिपीट कर लेते छोटा सा एक स्टेप में, देयर इज 3 एप्लीकेशन। फर्स्ट, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला ऑफ गिवन फॉर्मूला, पहला एप्लीकेशन। दूसरा हमने देखा डिराइव एनी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? तीसरा हमने जो डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तीसरा क्या है? डिराइव एनी फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपने सेकंड वीडियो आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये 3 एप्लीकेशन है, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।